नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत कथा के साथ हैं जो हमें भारत की समृद्ध परंपरा और प्राचीन कथाओं की दुनिया में ले जाएगी। भगवान गणेश की उत्पत्ति की यह कहानी हमें हिंदू पौराणिक कथाओं के गहनतम रहस्यों में से एक के करीब ले जाएगी। एक नए और रोमांचक साहसिक कार्य की शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं, जिसमें हम भगवान गणेश के जीवन के पहले पलों का अनुभव करेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है प्रभु गणेश का जन्म। यह एक सुंदर पर्वत है। शिव और पार्वती का निवास स्थान कैलाश कहलाता है। कैलाश पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है। एक ओर सुंदर मोती जैसे सफेद बर्फ से ढका हुआ, दूसरी ओर सुंदर अजय झील मानसरोवर। यह बस आपकी सांसें रोक देता है। यह कहा जाता है कि झील का रंग किनारे से शुरू होकर गहरे नीले से हरे रंग में बदल जाता है जब आप आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है मन की झील, जिसे ब्रह्मा ने बनाया था, जो ब्रह्मांड के रचयिता है। यहीं पर कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती रहते हैं, ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। बहुत से लोगों ने शिव को अपनी भक्ति से प्रभावित किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। न केवल ऋषि और संत, बल्कि देवता और राक्षस राजा भी उनके भक्त हैं। एक ऐसे ही अवसर पर शिव ने राक्षस राजा गजासुर को उसके तप के लिए एक वरदान दिया। शिव को आत्मलिंग के रूप में राजा के पेट में कई दिनों तक रहना पड़ा। ब्रह्मा, विष्णु और देवेंद्र के साथ नंदी की मदद से शिव को मुक्त किया गया। शिव गजासुरुदु को दिए गए वरदान से मुक्त होकर कैलाश लौट आया। देवी पार्वती यह सुनकर बहुत खुश हुईं। वह अपने पति का स्वागत करने के लिए अच्छी तरह से तैयार होना चाहती थी। उसके पास स्नान के लिए सुगंधित गुलाब का पानी, हल्दी और चंदन का लेप तैयार था। उसी समय उसने एक दुविधा का सामना किया। मुझे स्नान करने जाना है और आमतौर पर नंदी या भृंगी जैसे कोई गण द्वार की रखवाली करेंगे, लेकिन अब सब व्यस्त हैं या शिव का स्वागत करने के लिए चले गए हैं। मैं क्या करूं? सोचते हुए उसने अपने शरीर पर लगे लेप से एक लड़के की आकृति बनाई। जिस लड़के की आकृति उसने बनाई थी, उसे देखकर उसने सोचा, कितना सुंदर है। यह लड़का अगर जीवित हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने लड़के में जान डाल दी। लड़का बहुत प्यारा और सुंदर था। लड़का अपनी माँ को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, ओ बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम द्वार की रखवाली करो और किसी को भी अंदर आने न दो। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दो। लड़के ने कहा, ओ माँ, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और द्वार की रखवाली करूंगा। मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। देवी पार्वती ने उसे एक जादुई दंड दिया और कहा, ओ बेटा, इसे अपने पास रखो। किसी भी हालत में इसे गिरने न दो। ऐसा कहकर वह मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए चली गई। पार्वती के जाने के बाद लड़का अपनी माँ द्वारा दिए गए दंड के साथ द्वार पर खड़ा हो गया। इस बीच शिव कैलाश पहुंचे और अपने घर पहुंचे। वह अपने कक्ष में जाने के लिए आगे बढ़े। तब लड़के ने शिव को रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा है कि मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर न आने दो, लड़के ने कहा। शिव लड़के की सुंदरता और साहस से प्रभावित हुए और कहा, क्या मुझे अपने ही घर में प्रवेश करने के लिए अनुमति लेनी होगी? तुम बहुत साहसी हो मुझे रोकने के लिए। तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, लड़के ने पूछा। तब शिव ने कहा, मैं पार्वती का पति हूँ। शिव। तब लड़के ने कहा, ओहो, मैं देवी पार्वती का पुत्र हूँ। शिव आश्चर्यचकित हो गए, क्या तुम पार्वती के पुत्र हो?
मैंने तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ, सही? अब मुझे अंदर जाने दो, शिव ने कहा। लड़के ने कहा, हाँ, आपने मुझे बताया कि आप कौन हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ की अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, आपको भी नहीं। शिव ने गुस्से में कहा, ओ लड़के, मुझे और परेशान न करो। लड़के ने मजबूत और स्पष्ट आवाज में कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। मुझे एक बार फिर से यही बात दोहराने की जरूरत नहीं है। तुम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए पीछे हट जाओ। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। शिव को सुनकर बहुत गुस्सा आया। तुम बहुत जिद्दी और अड़ियल हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। शिव ने अपना त्रिशूल लड़के पर फेंका। लड़के ने भी अपनी मां द्वारा दिए गए जादुई दंड को शिव के त्रिशूल पर फेंका। दोनों के बीच एक टकराव हुआ। जादुई दंड जल्द ही गिर गया और गायब हो गया। दंड को गिरते हुए देखकर लड़के ने कहा, ओह, मैं भूल गया कि मेरी माँ ने मुझे क्या कहा था। मैं अपना दंड नहीं छोड़ सकता था। अब यह गायब हो गया है। इस बीच शिव ने अपने त्रिशूल से लड़के का सिर काट दिया। इसके बाद क्या हुआ, शिव को आश्चर्यचकित कर दिया। चाहे लड़के का सिर कितनी भी बार काटा जाए, वह हमेशा वापस आ जाता था और शरीर से जुड़ जाता था। यह देखकर शिव बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी तीसरी आंख खोली और लड़के के सिर को जला दिया। लड़के ने जोर से अपनी माँ को पुकारा, ओ माँ, ओ माँ, जब उसका सिर राख में बदल गया। पार्वती ने लड़के की पुकार सुनी और दौड़ कर आई। वह केवल अपने बेटे को सिर काटे हुए जमीन पर पड़ा देख सकती थी। वह अपने निर्दोष बेटे की मौत से बहुत दर्द में थी और उसने पूछा, किसने मेरे निर्दोष बेटे को मारा? शिव ने पूछा, क्या यह बच्चा तुम्हारा बच्चा है? पार्वती ने कहा, हाँ, यह मेरा बच्चा है। ब्रह्मांड और दूसरों के कल्याण के लिए मैंने इस बच्चे में जान डाली थी। यह मेरा एक हिस्सा है, मुझसे पैदा हुआ है। यह सुनकर शिव ने बहुत दुख के साथ पार्वती से कहा, मैं इसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ। तुमने मेरे इस छोटे से बच्चे पर अपनी ताकत और शक्ति दिखाई। तुमने बिना किसी दया के अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे जला दिया। पार्वती ने बहुत गुस्से में पूछा, माफ कीजिए, मैं इस दुर्भाग्य के लिए बहुत खेद है जो गुस्से में हुआ। शिव ने कहा, तुम्हारी सहानुभूति के शब्दों से मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। अभी यहीं, इसी समय मेरे बेटे को जीवित करो, नहीं तो दुनिया बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। पार्वती ने चेतावनी दी। जब विष्णु ने यह सुना तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा, कृपया बहन, शांत हो जाओ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे। यह मेरी जिम्मेदारी है। तुरंत सभी देवता शिव के पास गए और प्रार्थना की, ओ भगवान, कृपया कुछ करो ताकि हम इस बच्चे को बचा सकें। हम दुनिया के विनाश की अनुमति नहीं दे सकते। शिव ने नंदी और भृंगी सहित गणों को बुलाया, बाहर जाओ और देखो कि कौन उत्तर की ओर मुख करके सो रहा है। चाहे वह आदमी हो या जानवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम ऐसा कोई पाते हो तो उसका सिर मुझे लेकर आओ, शिव ने आदेश दिया। तुरंत वे सभी चले गए। 4 दिशाएं हैं। शिव ने हमें केवल उत्तर दिशा में क्यों कहा और दूसरों को छोड़ दिया? वे एक दूसरे से पूछते हैं। यह सरल है। कोई जीव उत्तर की ओर मुख करके सोता है तो वह जागने पर किस दिशा में देखेगा? निश्चित रूप से दक्षिण में, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। हाँ, तुम सही हो। दक्षिण में यम का स्थान है, जो मृत्यु का देवता है। इसलिए
केवल वही जीव उत्तर की ओर मुख करके सोएगा जो मृत्यु के करीब है। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने एक हाथी को देखा जो उत्तर की ओर मुख करके लेटा हुआ था। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर शिव के पास ले आए। हाथी के सिर को देखकर पार्वती ने कहा, मेरा बेटा, जिसका चेहरा चंद्रमा जैसा है और बहुत सुंदर है, हाथी का सिर नहीं हो सकता। मैं उस बदसूरत चेहरे को देखने का साहस नहीं कर सकती। तब शिव ने कहा, इस दुनिया में हर चीज का एक उद्देश्य है। तुम्हारा बेटा एक उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है। वह राक्षस राजा मोशिकासुर को मारने के लिए पैदा हुआ था। तुरंत सभी देवताओं ने हाथी के सिर को बुद्धिमत्ता और महान शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने पार्वती को आश्वस्त किया कि वे उनके बेटे को बहुत बुद्धिमान और मजबूत बनाएंगे। यह सुनकर पार्वती ने कहा, आगे बढ़ो और जो करना है करो। उसकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है, हम इसे बदल नहीं सकते। तब शिव ने देवताओं के साथ मिलकर हाथी का सिर लड़के के शरीर से जोड़ दिया। उन्होंने वैदिक मंत्रों का जाप किया और उसमें जान डाली। लड़का उठकर बैठ गया। पार्वती अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई। पार्वती ने अपने बेटे को अपने दिल की गहराई से गले लगाया। तब उसने लड़के को शिव के पास ले गई और कहा, ओ बेटा, यह शिव है, तुम्हारे पिता। लड़के ने शिव और वहां उपस्थित अन्य देवताओं को प्रणाम किया। शिव ने लड़के का नाम गणेश रखा। सभी ने गणेश को आशीर्वाद दिया। शिव और अन्य देवताओं ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी अनुष्ठान की शुरुआत में, किसी भी अवसर पर सबसे पहले पूजा जाएगा। उन्होंने उसे बुद्धिमत्ता और ज्ञान का स्वामी बनाने का भी आशीर्वाद दिया। यह देखकर मां पार्वती ने खुशी से लड़के को गले लगाया और चुमा। इस तरह लड़का गणेश के रूप में पुनः जन्म लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चाई और निष्ठा हमेशा जीतती है और हमारे कार्यों का परिणाम हमारे जीवन को आकार देता है। स्टोरी वेव्स ऐप को अभी डाउनलोड करें और दुनिया भर की कहानियों का आनंद लें, जिसमें यह गणेश स्टोरीज कलेक्शन भी शामिल है। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन महीने में $1 से भी कम में आपको अपने परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का एक सस्ता तरीका प्रदान करता है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट रहें। आप हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।